एक चीज़ ज़रा मेरे को बताइए कि फिट एंड फिनिशिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हाँ, आपको आती है? फिट एंड फिनिशिंग में थोड़ा सा इशू है। जी, गाड़ी खासकर जब वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज जी। होता है तो गाड़ी की इंटरनल जो प्लास्टिक है वो आवाज करती है, जो थोड़ी देर बाद एडजस्ट हो जाती है। देखिए गाड़ी से मैं इसकी डिजाइन से बहुत खुश हूँ। कूपे डिजाइन है, स्पोर्टी डिजाइन है, बट इसका प्रॉब्लम मुझे ये लगता है जो रियर डोर का ये डिजाइन है, ये ओपन करते समय अगर कोई सीनियर मेंबर फैमिली का है या बच्चा है तो उसके चेस्ट पे लग सकता है या फेस पे ये चीज लगती है। अगर ये ऐसे करके कट डिजाइन दे दिया होता तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। सो दोस्तों आज हमारे पास में टाटा की टिगोर ये एक ऐसी फैमिली कार है जो कि सबसे शानदार है, बढ़िया फीचर्स के साथ में आपको सेफ्टी भी बहुत ही अच्छी खासी प्रोवाइड कराती है। और हमारे साथ में सौरभ जी मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल में। और आपको बताया दोस्तों ये गाड़ी बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि ये चल चुकी है तकरीबन 23,000 किलोमीटर और 2 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस सर के पास में है। तो इनको बहुत अच्छे से पता है इस गाड़ी के बारे में, क्या इनके प्रॉस हैं, क्या इनके कॉन्स हैं, तो सारी बात करेंगे इस वीडियो पे। लेकिन चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, सब्सक्राइब कर लीजिए सो दैट कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो सके। सो विदाउट एनी डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो सौरभ जी आपने ये गाड़ी कब खरीदी थी? ये गाड़ी मैंने ली थी 13 अक्टूबर 2021। ओके। सो ये बेसिकली आपको सेडान मतलब कॉम्पैक्ट सेडान में ही जाना था या फिर और भी कुछ देख रहे थे उस टाइम पे? एक्चुअली इस गाड़ी को जो खरीदने का मेरा इंसिडेंट हुआ वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। जी। मैं ऑलरेडी इस गाड़ी से पहले फोर्ड एस्पायर पेट्रोल सेडान यूज कर रहा था ओके। और वो गाड़ी भी मेरी BS6 गाड़ी ही थी। जस्ट 1 ईयर ओल्ड गाड़ी थी वो। ओके। सडन क्या हुआ कि मेरी रनिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई और मुझे एक डीजल गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो गई और फोर्ड से मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था। बट ये तो पेट्रोल है आई थिंक। हाँ, ये जी। गाड़ी पेट्रोल है, मैं बता रहा हूँ, वही इंसिडेंट बता रहा हूँ। जी। तो मैंने इमीडिएट फोर्ड कंपनी में कांटेक्ट किया 1 साल पूरा होने के पहले ही, जी। और वो मुझे बहुत अच्छी डील दे रहे थे। तो मैं एस्पायर एक्सचेंज करके और फोर्ड इको स्पोर्ट डीजल खरीद रहा था, ओके। बेस मॉडल खरीद रहा आपका था मैं। माइंडसेट यही था मुझे पूरा। एक ही वही गाड़ी लेनी थी। मैं जी। फोर्ड लवर था, फोर्ड से हाईली सेटिस्फाइड था। और इको स्पोर्ट डीजल में इसलिए लेना चाहता था क्योंकि इको स्पोर्ट के डीजल और पेट्रोल में हार्डली 45 to 50,000 ऑन रोड डिफरेंस था। वो जी। अकेली गाड़ी ऐसी थी। तो मेरा सब कुछ, मतलब मेरी नई गाड़ी इनफैक्ट शोरूम में आ गई, मुझे उसका चेसिस नंबर भी अलॉट हो गया, पुरानी गाड़ी मेरी एक्सचेंज हो गई, मेरा सारा पेमेंट एडजस्टमेंट हो गया, मतलब ए टू जेड जो होना चाहिए सारा प्रोसेस, प्रोसेस सारा मेरा प्रोसेस हो हो गया। चुका था। और शायद अगर मैं डेट में गलत नहीं हूँ तो हाँ। 6 सितंबर 2021 को उन्होंने मुझसे ओके। कांटेक्ट किया कि सर आपकी गाड़ी आ चुकी है, आप गाड़ी उठा लीजिए। ओके। तो मेरे घर पे और चूंकि पेमेंट का क्या प्रोसेस था? पेमेंट फॉर एस्पायर का मेरा पेमेंट डिपॉजिट ही था हाँ, उनके हाँ, हाँ। पास, बैलेंस अमाउंट मुझे देना था। तो मेरी फैमिली में, चूंकि हम लोग नॉर्थ इंडियन हैं, थोड़ा मुहूर्त वगैरह देखते हैं, तो 2 दिन बाद से गणेश चतुर्थी आ रही थी। जी। तो मुझे फैमिली में रोक दिया कि जब इतना आप रुके हो तो हाँ। 2 दिन बाद गाड़ी ले लेना। अच्छा। तो मैंने उनसे बोला मैं गाड़ी परसों उठाऊंगा। इन बिटवीन बीच का जो दिन था, जी। 7 सितंबर आई थिंक, जितना मुझे याद है, उस दिन फोर्ड के CEO ने सडनली अनाउंस कर दिया कि हम इंडिया से सेल्स क्विट कर रहे हैं। क्या बात है मतलब। जिस दिन मुझे गाड़ी लेनी थी उसके एक दिन पहले, और शायद एक दिन पहले मैं ले चुका होता। अच्छा। और वो भी मेरे एक फ्रेंड हैं दिल्ली में, वो मीडिया में है, उन्होंने मुझे तुरंत वो भेजा। बताया। वो भी फोर्ड लवर हैं, मेरी रिकमेंडेशन से ये उन्होंने फोर्ड ली थी। मतलब एक बहुत बड़े नुकसान से कहीं ना कहीं बचे और जो मुहूर्त वाली बात थी वो वो थोड़ी सी सामने भी कामयाब गए। कामयाब भी हुई। लेकिन फिर भी मैं फोर्ड लवर था, मैं फिर भी गाड़ी लेने जा रहा था। अच्छा। मुझे पता होने के हाँ, बावजूद। मुझे पता था, बट फिर भी मैं फोर्ड ही लेने जा रहा था उसके बाद भी। जी। यहाँ पे एक इशू आ गया डीलर से जो मेरी प्रीवियस डील बनी थी, जी। उस डील से वो थोड़ा सा चेंज हो गए। उनकी भी मजबूरी थी क्योंकि उनका कहना था सेल्स क्विट हो गई तो हमें वो रिवर्स अमाउंट नहीं आएगा, उनको कुछ था। हाँ। तो हमारी डील चेंज हो रही थी, उस चेंज पे हम रेडी नहीं थे। ओके। तो फिर फाइनली हमारी उनकी बनी नहीं, और डील वो कैंसिल। वो डील हमारी कैंसिल हो गई। ओके। अब मेरा बजट 9.5 लैक्स ऑन रोड तक ही था। तो उसी में एक गाड़ी उस समय लॉन्च हुई थी, बोलेरो नियो डीजल। हाँ जी।
इंट्रोडक्टरी प्राइस 8.48 था, ऑन रोड बिल्कुल। 9.5 की पड़ रही थी। इवन आज भी अगर देखा जाए तो वैल्यू फॉर मनी गाड़ी, बिकॉज जो एसयूवी दे रहा है फील बहुत ही शानदार है पूरा। तो तो 7 सीटर भी बेस्ट है। बोलेरो नियो डीजल 7 सीटर, तो मैं उस गाड़ी पे जा रहा था, मैंने वो गाड़ी बुक की। अब उस गाड़ी में इशू क्या आ गया कि वो मुझे रेड कलर उनके पास था, दे रहे थे, वाइट में 2 महीने की वेटिंग थी जी। और 2 महीने में उसका प्राइस भी बढ़ रहा था। रेड में ले नहीं सकता हूँ क्योंकि मेरी पहले भी गाड़ी वाइट थी, अभी भी वाइट है, और मेरी गाड़ी ओपन पार्किंग में एक तरह से रोड पे खड़ी रहती है, तो मुझे वहाँ रेड, पे प्रॉब्लम होती मुझे है। वाइट ही गाड़ी चाहिए थी। तो वो बोलेरो नियो का डील नहीं बना इस वजह से, केवल कलर की वजह से। वो फिर आपको रेड दे रहे थे फोर्सफुली रेड दे कि रहे रेड थे, ही है मेरा हाँ। पास में। ओके। फिर XUV 300 बेस मॉडल W4, उसके लिए मैंने रिक्वेस्ट डाला, मैंने 1 महीना वेट भी किया, लेकिन वो भी गाड़ी मुझे नहीं मिल पाई, उसमें भी वेटिंग बहुत ज़्यादा थी। वो ओके। मुझसे ये कह रहे थे कि मैं ईयर एंड दिसंबर से पहले पहले दे दूंगा, और मैं ऑलरेडी बेगाड़ी हो चुका था। तो आपको नीड थी, बस किसी तरीके से चाहिए। कि मुझे गाड़ी चाहिए। अभी क्या हुआ, मैंने कहा ऐसा करते हैं, छोड़ो, अब मैं ऑल्ट्रोज ले लेता हूँ डीजल। तो ऑल्ट्रोज का XE रिदम पैक डीजल में जी। मैंने बुक कर दिया। उसमें मेरे साथ क्या हुआ, मैं बुक करके बस अपने घर पे आया हूँ, और पता नहीं रैंडम कैसे क्या हुआ, मैंने बस यूट्यूब पे जैसे ही क्लिक किया तो हाँ। फर्स्ट वीडियो जो मेरे सामने फ्लैश हुआ वो अल्ट्रोज डीजल में DPF इशू। किसी कस्टमर का तो प्रॉब्लम था, हाँ जी, हाँ लेकिन जी। मेरे एक ब्रेन में एक डाउट आ गया कि अभी ये प्रॉब्लम है इस गाड़ी में। कि कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही, जब मैं डीजल गाड़ी पे जा रहा हूँ कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कोई ना कोई अनफॉर्चुनेट रीजन हो रहा है। ये आपका जो एग्जांपल है बहुत सारे उन लोगों के लिए भी है जो डीजल लेने का प्लान करते हैं या फिर सोच रहे हैं, बिकॉज ये सारी प्रॉब्लम उनके सामने भी आई होंगी डेफिनेटली तब। तो अच्छा, मेरा कभी कोई, इससे पहले मैंने कभी कोई डीजल गाड़ी ओन नहीं की थी। जी। मेरी पास जितनी भी गाड़ियां रही वो पेट्रोल रही, जो भी डीजल लेता वो मेरी फर्स्ट डीजल कार होती। ओके। और BS6 में मुझे पता चला कि सभी गाड़ियों में DPF डीपीएफ इशू की है, प्रॉब्लम है बिल्कुल। तो मैंने कहा नहीं, अब हम डीजल गाड़ी तो नहीं लेंगे। इस बीच में फिर मैं ऑल्ट्रोज की जब बुकिंग कैंसिल करने गया, जी। तो वहां पे उसी दिन पंच लॉन्च हुई थी, सितंबर अक्टूबर 2021 में। जी। तो पंच मैंने देखी। नेक्सॉन मुझे इसलिए नहीं लेनी थी क्योंकि मुझे जाना नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन पे ही था, मुझे टर्बो इंजन पे नहीं जाना था। क्योंकि जब हम पेट्रोल ही ले रहे थे तो NA इंजन में बेनिफिट ये था कि हम कभी भी CNG लगा सकते थे, ओके। टर्बो में भी लगा सकते हैं, बट टर्बो में उसका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो मुझे टर्बो इंजन पे नहीं जाना था, इसलिए नेक्सॉन तो लेनी नहीं थी। नेचुरल एस्पिरेटेड मेन आपका प्रेफरेंस था। अगर पेट्रोल पे जाना है तो नेचुरली NA। एस्पिरेटेड। ओके। तो जब मैंने पंच ड्राइव की तो मुझे मज़ा नहीं आई। ओके। अब मैं कंफ्यूज था कि अल्ट्रोज पेट्रोल लूं या पंच लूं। इस बीच में मेरी नज़र इस गाड़ी पे पड़ी, टाटा टिगोर पे। टाटा टिगोर पे। सेल्स पर्सन से मैंने पूछा, मैंने कहा कि टिगोर के बारे में आप नहीं बता रहे हैं, तो उनका जो एटीट्यूड था, हाँ सर टिगोर ले लीजिए, लिटरली यही एटीट्यूड था। तो मैंने कहा ले लीजिए मतलब क्या है, कि कोई दिक्कत है क्या इस गाड़ी में? बोले नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। मैंने पूछा इंजन, बोले सेम है। मैंने कहा इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव करवाओ। अब क्योंकि मैं सेडान ऑलरेडी चला रहा था, जी। मैंने जब इस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव किया तो मुझे ये पर्सनली पंच से बहुत बेटर लगी। रीजन, कंफर्ट आपको इसमें बेटर लगा इसमें होगा। कंफर्ट बेटर लगा, इसमें जी। कोई बॉडी रोल नहीं था, इसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी थी। फोर्ड के बाद इसकी राइडिंग, हैंडलिंग, ड्राइविंग डायनेमिक्स बहुत ही शानदार थे। ओके। इसका जो नोज शेप था, एरोडायनेमिक्स, वो इतने बढ़िया थे कि ये मुझे फोर्ड से पर लीटर 20% बेटर माइलेज दे रही थी, जो कि मुझे MID पे उसी समय टेस्ट ड्राइव में ही दिखा। फोर्ड से इसका मतलब फोर्ड के एट पार पे लगा। ओके। दूसरी बात, जितने की मैंने अपनी पुरानी गाड़ी सेल की थी, हाँ जी। ये तो गाड़ी बहुत ही इकोनॉमिकल मुझे ऑफर हुई। अच्छा, मुझे वाइट कलर प्राइस चाहिए में था। वैल्यू फॉर मनी भी जा रहा था कहीं ना कहीं। ये गाड़ी मुझे ऑन रोड 6.25 लाख रुपए की पड़ी थी आफ्टर डिस्काउंट। कौन सा वेरिएंट है ये? ये बेस मॉडल है, बेस ये मॉडल है। तुरंत अवेलेबल था वाइट कलर में। कितने का पड़ा था ये? 6.25 लैक्स, क्या बात है, मतलब 6 लाख रुपए में आपको मिल रही है। 6.25 लाख में बहुत शानदार है। तो मुझे एक सेडान मिल गई, तुरंत मिल गई, और मेरे मन के मुहूर्त पे मिल गई। तो और मैं फैमिली को कैसी लगी गाड़ी? फैमिली में सबको बहुत पसंद आई, क्योंकि मेन चीज़ ये इसकी कूलिंग अच्छी है, ओके। रेयर सीट पे कंफर्ट अच्छा है,
गाड़ी में एक कमी है, क्या? बट वो वीकनेस ही मुझे इसकी सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ लगी, और उस वीकनेस की वजह से मुझे ये गाड़ी सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी लगती है। अपने से अपर सेगमेंट की सेडान्स को भी चैलेंज करती है। क्या मैं बात बता है! रहा हूँ, जी, ये गाड़ी किसी भी आप कॉम्पैक्ट सेडान से कंपेयर कर लें, ये गाड़ी सबसे ज्यादा नैरो है। जी, ठीक है, तो इसका वीकनेस ये है कि नैरो होने की वजह से इसमें रेयर सीट पे 3 एडल्ट तो नहीं बैठ सकते, और 2 एडल्ट और एक बच्चा बच्चा, भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल रहेंगे। ओके, यानी कि जब हम 5 लोग बैठेंगे तो पांचवा बंदा थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेगा। ये इस गाड़ी की वीकनेस है, ओके, क्योंकि ये नैरो है। बट हमेशा हम पांचों लोग को तो लेके नहीं चलते। जी, नैरो होने की वजह से सेडान होते हुए भी ये गाड़ी कंजेस्टेड से कंजेस्टेड एरिया में बिल्कुल तलवार की तरह निकलती है। ये सबसे बेस्ट पार्ट है। मतलब आप बिलीव नहीं करेंगे, कानपुर की अगर मैं बात करूं तो आप भी जानते हो जी, कानपुर के बिल्कुल, मोहल्ले। बहुत तो ट्रैफ़िक रहता है। कोई दिक्कत नहीं हुई, कंजेस्टेड से कंजेस्टेड सिटी पिराना रोड जैसी जगहों पर भी मनीराम बगिया बहुत आराम से गाड़ी निकलती है। आप क्या बात कर कंडीशंस रहे हैं! देख रहे मतलब हैं, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से कोई दिक्कत नहीं। दूसरा, क्योंकि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग गाड़ी है, तो हाईवे पे भी आप कॉन्फिडेंट हैं। तो ये गाड़ी मुझे डुअल पैकेज देती है। मतलब आप सिटी में भी आराम से लेके चलो, और आप हाईवे पे भी हाईवे पे बेस्ट है। भी आराम से लेके चलो। हाँ, अब मेरा एक पर्पस इससे नहीं पूरा हुआ, क्योंकि मैं तो डीजल गाड़ी लेने जा जी, रहा था जो मुझे 9.5-10 की पड़ रही थी। 10 लाख मान लीजिए, ये मुझे 6.25 की पड़ी। तो जो मुझे फ्यूल एफिशिएंसी में पैसे बचते, उतने पैसे इसने मेरी ईएमआई में बचाए। भाई बिल्कुल मेरा सही। 4 वो लाख का लोन ज़्यादा कम हुआ। वो कहीं न कहीं ज़्यादा सैटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। तो उस तरह से अगर मैं देखूं, क्योंकि मैं कॉमर्स स्टूडेंट हूं, उस तरह से देखूं तो वो भी पर्पस इसने पूरा किया। तो मैं इससे बहुत सेटिस्फाइड हूं। गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, और छोटी दिक्कतें तो सभी गाड़ियों में होती हैं, बट फिर बिल्कुल, भी बिल्कुल। जो अच्छा, पैकेज। लॉन्ग ड्राइव पे आप कहाँ पे लेके गए कि कहीं हाँ, पे कोई एक्सपीरियंस? मैं इस गाड़ी से मतलब 3 to 4 टाइम ये गाड़ी दिल्ली गई है कानपुर ओके। से। तो सेटिस्फाइड हूँ। हाईवे पे कितना माइलेज ऑफर किया था देन? हाँ, इस गाड़ी ने मिक्स्ड कभी एसी चला, कभी हुँ, नहीं भी चला, और कभी थोड़ा रश भी मिला, तो अराउंड 20 से 23 के बीच का माइलेज पेट्रोल में, हाईवे पेट्रोल पे? हाईवे पे। तो ये तो काफ़ी बेहतर है हाँ, वैसे 20 से मतलब। 23 का एवरेज इसने पेट्रोल में दिया है। और सिटी में कम से कम जहाँ पे हैवी बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक होता है कई बार, और आप तो ऐसे सिटी एरियाज़ में रहते हैं, बम्पर टू बम्पर तो वहाँ पे ट्रैफिक पे मिनिमम कितना मिला है तब? बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक पे क्योंकि मैं लाइट फुट चलाता हूँ, जी। मुझे 13 to 14 देती है गाड़ी विद एसी। फिर भी 13 टू 14 बहुत विद अच्छा है। एसी। एक्चुअली मैं निसान मैग्नाइट ऑनर हूँ, तो मैंने मैग्नाइट में चीज़ फील करी है। अगर आप ट्रैफिक में चलाते हैं तो वहाँ पे क्या रहता है कि कई बार मतलब 11 से 12 ही माइलेज केयर मिलता है मैक्स से, और हाईवे पे 15-16 के अराउंड आसपास मिलता है। तो ये गाड़ी अगर 22-23 का दे रही है, दैट मीन्स बहुत ही परफेक्ट है हाईवे पूरा पे एकदम। आपको 21 तो देगी ही देगी। 21 आराम से निकाल 21 सकते तो हैं। देगी। अगर आप एसी भी चला रहे हैं तब भी कोई हाँ इशू नहीं हाँ होता है। हाँ। अच्छा, अभी जैसे इस टाइम पे सीएनजी आ चुकी है, आपको पता है उस टाइम पे मे बी नहीं थी। नहीं थी। तो आपको लगता है कि सीएनजी लेना ज़्यादा बेहतर ऑप्शन होता? देखिए, सेडान है, हमारे सामने एक ऑप्शन तो ओपन है ही। जी, हम जब भी चाहेंगे हम इसमें सीएनजी लगा सकते हैं। लेकिन अभी तो अलाउ नहीं लेकिन किया है तब अभी BS6 में गवर्नमेंट। अलाउड नहीं है, हाँ, यूपी में। जी, अदर स्टेट में हरियाणा वगैरह में अलाउड हो चुका है, बट अभी मुझे नीड लगी नहीं, ओके, क्योंकि मेरी 2 साल में गाड़ी 23,000 चली, तो अराउंड 11,000 और 10,000 पर ईयर। तो अभी मुझे ऐसा सच कोई सीएनजी की नीड लगी नहीं। अच्छा, गाड़ी का लाइट का थ्रू कैसे है नाइट पे तो? लाइट का थ्रो वीक है। थोड़ा-सा लाइट कमज़ोर का रहता है। थ्रो वीक है इसमें। आपने क्या अभी तो चेंज तो कराया नहीं आई थिंक नहीं, सो? मैंने कुछ चेंज नहीं कराया हाँ, है, 2 स्टॉक साल है। में उसी से हाँ ही पूरा है। हाँ, लेकिन लाइट का थ्रो वीक है। आपको खासकर कि जब आप ओवरटेक करते हैं ओके। तो थोड़ा सा दिक्कत महसूस होती है, और हाईवे पे अगर आप मतलब थोड़ा सा अलर्ट होकर बैठना पड़ता है। वहाँ पे थोड़ा-सा देखना हाँ, पड़ता है। सिटी में कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, आप पॉजिटिव चीज़ें आपने बहुत अच्छे से बताई हैं, कुछ आपने नेगेटिव पॉइंट्स भी बताए कि रेयर के सीट पे 3 लोग कंफर्टेबली हाँ, नहीं बैठ सकते नहीं हैं। बैठ। इसके अलावा इन 23,000 किलोमीटर के दौरान कुछ और भी चीज़ें महसूस हुई, कोई पार्ट वगैरह कभी चेंज कराना पड़ा या हाँ, कभी ऐसा कुछ? पार्ट तो नहीं चेंज कराना पड़ा, बस वही लाइट की वजह से मुझे एक बार बल्ब फ्यूज हो गया था, जो मैंने सर्विस सेंटर में ही चेंज ओके, कराया। दूसरा, इसमें 2 कमियां हैं, और वो मुझे लगता है सभी टिगोर ओनर जो हैं उनको पता होंगी। इसके पर्टिकुलर टायर जो हैं वो लो प्रोफाइल होते हैं, जी, जिसकी वजह से ये टायर कंपैरेटिवली अदर टायर्स के जल्दी इनमें कट आता है। मेरी गाड़ी में आया, मतलब
तीन अच्छा। टायर कभी पंचर नहीं हुए, चौथा जब पंचर हुआ तो सीधे कटा। ओके। तो वो मुझे ट्यूबलेस से ट्यूब वाले में कन्वर्ट कराना पड़ा उस समय, फिर अभी चेंज कराना है उसको। ओके, ये खरीदने के कितने टाइम बाद हुआ था? ये तो अभी हुआ है, अच्छा, अच्छा। मतलब 2 मेरे साल ख्याल के से बाद तकरीबन समझ हाँ सकते हैं। हाँ 23 मंथ्स के बाद हुआ होगा। एसी तो आपने बताया, अच्छा ही है एसी पूरा तब। सही है। एक चीज़ ज़रा मेरे को बताइए, क्या फिट एंड फिनिशिंग में कहीं भी कोई प्रॉब्लम हाँ, आपको आती है? फिट एंड फिनिशिंग में थोड़ा सा इशू है। जी, गाड़ी खासकर जब वेदर चेंज होता है या क्लाइमेट चेंज जी। होता है, तो गाड़ी की इंटरनल जो प्लास्टिक है वो आवाज करती है, जो थोड़ी देर बाद एडजस्ट हो जाती है। अच्छा। अभी 2 सालों में क्या ऐसी कुछ आवाज़ इंटीरियर में आती है? हाँ हाँ, वो तो फ्रॉम दी वेरी फर्स्ट वीक आ रही है। अच्छा। वो पहले हफ्ते से आने क्या लगी वो थी। इरिटेट करती है या म्यूज़िक बजाना पड़ता है, तभी होता है? देखिए मैं ज्यादातर तो अकेले चलता हूँ जी, और नॉर्मल सा म्यूजिक सिस्टम मैंने लगा रखा है। तो लेकिन अब ज्यादातर तो मैं फोन पे कॉलिंग ही मेरी चलती रहती है, तो ओके। जब बहुत ज्यादा उस पे कंसंट्रेट करो तो फिर इरिटेट करती है। अगर आप अपना ट्रैफिक पे कंसंट्रेट करें, ड्राइविंग पे कंसंट्रेट कर रहे हैं, अपने काम पे कंसंट्रेट, तो इतना इरिटेट नहीं करती। अच्छा, एक मेरा आपसे क्वेश्चन है पर्सनली कि अगर कोई आज के टाइम में 10 लाख के अंदर के लेने में या अगर 7 से 8 लाख में लेना चाहता है, तो आपको क्या लगता है ये गाड़ी आज के टाइम पे लेने लायक है या फिर और भी जो कॉम्पैक्ट सेडान आती हैं उसमें जा सकते हैं? देखिए मैं क्योंकि कॉम्पैक्ट सेडान में ऑलरेडी मेरी फैमिली में जी, डिजायर है। ओके, फोर्ड एस्पायर का मैं यूजर रहा हूँ, एक और फोर्ड एस्पायर अभी भी है जी, फैमिली में। होंडा अमेज नहीं मैंने यूज की, बट मेरे फ्रेंड के पास है। तो मैं इन चारों गाड़ियों में, अब जब फोर्ड नहीं है, हाँ, तो एक कंप्लीट पैकेज के तौर पे मैं टिगोर को 100% रिकमेंड करूंगा। टिगोर को हाँ, 100%। हुंडई की और है आपने? हुंडई और मैंने नहीं चलाई, मैं कह नहीं ओके। सकता। लेकिन जैसा मुझे लगता है कि वो डिज़ायर जैसी होगी। डिज़ायर का वही प्रॉब्लम है कि माइलेज को छोड़ के एक तो सेफ्टी नहीं है गाड़ी में, सेकेंडरी गाड़ी ब्रॉड है, सेगमेंट की सबसे ब्रॉड गाड़ी वही है। तो सिटी में हैवी ट्रैफिक में वो दिक्कत करती है। ओके, ओके। बाकी ओवरऑल अगर 10 में से रेटिंग कर रहे हैं तो आप गाड़ी को कितना रेट करेंगे? मैं 8.5 दूंगा। 8 पॉइंट व्हिच इज़ इनफ है, मतलब ठीक-ठाक कह सकते हैं पूरा। देखिए गाड़ी से मैं इसकी डिज़ाइन से बहुत खुश हूँ। कूपे डिज़ाइन है, स्पोर्टी डिज़ाइन है, बट इसका प्रॉब्लम मुझे ये लगता है, ये जो रियर डोर का ये डिज़ाइन है, ये ओपन करते समय अगर कोई सीनियर मेंबर फैमिली का है या बच्चा है, तो उसके चेस्ट पे लग सकता है या फेस पे ये चीज़ लगती है। अगर ये ऐसे करके कट डिज़ाइन दे दिया होता, तो ये प्रॉब्लम नहीं होती। तो नए बंदे के संग जो इससे यूज टू नहीं है, तो एज एन ओनर आपको साथ में रहना पड़ता है। अच्छा सर, एक चीज़ और बताइए, बहुत सारे टाटा की जो गाड़ी के ऑनर है, काफ़ी लोग इस चीज़ को बोलते भी और बहुत सारे लोगों के अंदर डाउट भी रहता है कि सर्विस जो है आफ्टर सेल सर्विस कहीं ना कहीं थोड़ा सा शोरूम में प्रॉब्लम करती है। तो क्या सर्विस की जो आपकी मतलब एक्सपीरियंस रहा इन 2 सालों के दौरान कैसा रहा है, थोड़ा सा बताइए। देखिए सर्विस सेंटर में मुझे जो वहाँ के वर्कर्स हैं, मुझे जी। उनसे दिक्कत नहीं हुई। अच्छा। उन्होंने मेरा जो भी मेरी प्रॉब्लम जो मैंने उनसे शेयर की कि मुझे गाड़ी में ये दिक्कत आ रही, वो गाड़ी की दिक्कत उन्होंने मेरी दूर की। ओके। सर्विस बढ़िया की, गाड़ी मुझे अच्छे से अच्छी कंडीशन में करके प्रोवाइड भी की, वो दिक्कत नहीं थी। जी। दिक्कत ये थी कि जो वहाँ का मैनेजमेंट सिस्टम था, हाँ। उसका रवैया अदर कंपनीज जितना, अगर आप फोर्ड से, मारुति से कंपेयर करेंगे, जी। हुंडई से कंपेयर हाँ जी। करेंगे, उतना प्रोफेशनल नहीं था। थोड़ा सा हाँ, अनप्रोफेशनल सा लगा। अब जैसे कि मान लीजिए मेरा कोई बिल बना, हम्म। उसकी उन्होंने क्या किया, उसको उन्होंने अपने फोन में उसका फोटो ले लिया और जी। हार्ड कॉपी खो दी। अब ये मैं उनसे जब रेसिप्ट मांग रहा हूँ, तो वो मुझे व्हाट्सएप कॉपी सॉफ्ट तो दे रहे हैं, बट मैं कह रहा हूँ मुझे हार्ड कॉपी दे दो, तो कह रहे सर वो खो गई। इस तरीके की चीजें, जो या कि थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा फील कराती हैं हाँ कस्टमर को थोड़ा। हाँ, लेकिन फिर भी देखिए साल में एक सर्विस, वैसे भी अब टाटा ने कर दिया, तो 15,000 किलोमीटर में एक सर्विस होनी है। अभी 15,000 पे एक बार होती है। एक बार होनी है। कितना खर्चा आता है तकरीबन? 3 से 4 हज़ार रुपये। जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं कह सकते, बहुत ठीक ज़्यादा ठाक है नहीं पूरा तो। है। और एक बार क्योंकि सर्विस सेंटर मोटा मोटा आपको साल में जाना है 12 महीने या 15,000, तो एक बार तो आप मैनेज कर लेते हो, कोई दिक्कत नहीं ओके। है। सो दोस्तों, बहुत अच्छा लगा आज सौरभ जी आपसे बात करके। और ये है टाटा टिगोर 23,000 किलोमीटर का ऑनरशिप रिव्यू। उम्मीद करता हूँ कि आपके सारे जो डाउट होंगे वो सारे क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, बाकी सौरभ जी आपके ज़रूर हेल्प करेंगे। बाकी अगर आप कानपुर से बिलोंग करते हो तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर ऑनरशिप रिव्यू। एंड जल्दी आपसे मिलेंगे, मिलते हैं नेहरू साथ में। थैंक यू सो मच।